Hey everyone, today we will talk about the differences between the uses of present perfect, past simple, and past perfect. Their uses are very confusing, and many students do all these mistakes while using these then tenses. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हम जो डेली डे टू डे स्पीकिंग में है उससे दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो लेट अस स्टार्ट। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर, here is a breakdown of how present perfect, past simple, and past perfect tenses are used differently. Okay, there is a lot of confusion. क्योंकि देखिए क्या है कि हम जैसे बात करते हैं कि प्रेजेंट में प्रेजेंट पर मतलब काम हुआ है उसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पास्ट से ही रिलेशन रखता है। यानी उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो पास्ट से होती है और जो कंप्लीशन होता है वो प्रेजेंट में होता है या उस समय भी जारी रहता है। ठीक है, उसके डिफरेंट यूजेज है, अलग अलग, वो आपको चारों पांचों यूजेस बताएंगे। पास्ट सिंपल का प्रेजेंट से कुछ नहीं लेना देना नहीं होता, आइसोलेटेड एक्शन जो पास्ट का होता है उसके लिए यूज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट का क्या है, वो जब हमें जो सीक्वेंस बताना हो इवेंट का, कि सॉरी जब उसमें बताना हो कि कोई दो एक्शन हुए या कोई दो इवेंट हुए तो जो पहले वाला इवेंट है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और जो दूसरे वाला जो बाद में हुआ उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, एग्जांपल्स हैं। पहले मैं यूजेस बताऊंगा, फिर की डिफरेंसेस बताऊंगा, और फिर कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां पर यूज करते हैं? एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। पहला प्रेजेंट में भी कंटिन्यू, जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 years, यानी 10 साल पहले मैं आया था और अभी रह रहा हूं, एंड स्टिल लिव हियर। ठीक है, यानी अभी मैंने रहना बंद नहीं किया है, यहाँ पर मैं रहता हूँ। तो इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे आई लिव इन दिस सिटी, क्योंकि काम दस दस में टाइम फैक्टर है ना, 10 years। खाली बताना हो मैं रहता हूं तो क्या बोलते हैं, आई लिव इन दिस सिटी। लेकिन कितने साल हो गए रहते रहते हैं, यहाँ पर 10 years हो गए। तो अब इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। दूसरा, कंप्लीटेड एक्शन विद नो स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी अब उसमें टाइम नहीं दे रहा, काम पास्ट में कंप्लीट हुआ हो लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हो, इम्प्लाइड भी नहीं। ठीक है, जैसे देखिए, सी हैज विजिटेड मैनी कंट्रीज। ठीक है, मतलब ये नहीं बताया कब। ठीक है, ये बहुत सारी विजिट में देश में देशों में वो गई है। ठीक है, लेकिन कब गई है ये नहीं बताया, तो हमने कौन सा टेंस यूज किया, प्रेजेंट, हैज विजिटेड, प्रेजेंट पर। देन नेक्स्ट है एक्शन दैट हैपेंड रिसेंटली, रिसेंटली, एंड हैव ए प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंस, प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंस, यानी अभी रिसेंटली हुआ, उसका प्रेजेंट में वर्तमान में क्या रिलेशन, उसका क्या परिणाम है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हम कहे कि भाई इसमें बनाना कहाँ गए, तो कहेंगे राम हैज ईटन, यार योर ब्रदर हैज ईटन दैट। इसका मतलब नाउ देयर इज नो बनाना। ठीक इसी तरह से देखिए एग्जांपल, आई हैव लॉस्ट माय कीज, कैन यू हेल्प मी फाइंड देम, यानी अभी भी वो नहीं है हमारे पास, खो दी है, यानी अभी इसको ढूंढना है, ये परिणाम है। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस इन समवंस लाइफ टाइम, किसी की जिंदगी में जो एक्सपीरियंस है कि उनको क्या क्या अनुभव हुए हैं उनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे वी हैव ईटन थाई फूड मैनी टाइम्स, हमने कई बार थाई फूड्स खाया है। ठीक, लेकिन कोई टाइम नहीं बताया इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका, अब यूज करेंगे हम पास्ट सिंपल टेंस के। पास्ट सिंपल टेंस में क्या है, जैसे कंप्लीटेड एक्शन एट ए स्पेसिफिक टाइम, उसमें क्या था, एट नो स्पेसिफिक टाइम of the past। present now at no specific time of the past, तब present perfect, लेकिन at a specific time in the past, then we use past simple। जैसे the train arrived at 10 p.m. yesterday, 10 p.m. yesterday, कल रात को 10 बजे पहुंची थी, यानी एक्शन फिनिश्ड, लेकिन उसमें टाइम भी बताया है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। इसमें हम ऐसे नहीं कह सकते ट्रेन हैज अराइव्ड, रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पास्ट सिंपल का दूसरा यूज क्या है, एक्शंस इन ए सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ,
जब ये बताना होता है तो हम उसमें कंटिन्यूटी बताना हो, एक्शन एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ, तो उनको बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। जैसे वी वॉच्ड ए मूवी, हमने एक फिल्म देखी, देन वेंट आउट फॉर डिनर, फिर डिनर के लिए बाहर गए। ओके, तो क्लियर ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है, मूवी देखना, फिर उसके बाद डिनर के लिए जाना। देन हैबिचुअल और रूटीन एक्शंस इन द पास्ट, पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस के लिए यूज करते हैं। जैसे सी ऑलवेज वोक अप अर्ली ऑन वीकेंड्स, वीकडेज, ठीक है, वो वीकडेज के अंदर आमतौर से क्या कैसे क्या करती थी, जल्दी उठती थी, यानी ये हैबिट थी। ओके, पास्ट की बात हो रही है, अब की बात नहीं हो रही है, हैबिट इज नॉट करंट। ओके, तो पास्ट की हैबिट के लिए अभी भी है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। अब आइए हम पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, वो क्या था, पास्ट सिंपल यूज करते हैं हम आइसोलेटेड एक्शन। ठीक है, सपोज कर देखिए, जैसे ये है टाइम मैंने बताया, ये जहां मैंने पी लिखा है मतलब ये प्रेजेंट, और इससे पहले की तरह सारा क्या है, पास्ट। ओके, ये सारा इसके आने वाले समय क्या है, फ्यूचर। अगर एक लाइन पे वो करें तो ये फ्यूचर और ये इधर पास्ट। अब कहीं पर भी जैसे यहाँ एक्शन हुआ या यहाँ एक्शन हुआ, कोई सिंगल एक एक्टिविटी, तो हम क्या बताएंगे उसके अंदर, विद स्पेसिफिक टाइम दे रखा हो तो पास्ट सिंपल टेंस। लेकिन ये बता रखा हो, ये रेफरेंस दे दिया कि एक एक्टिविटी यहाँ पर हुई, ठीक है, और ये तो हम पास्ट में बताएंगे, लेकिन इससे पहले ही कोई एक्शन हो यानी पास्ट का पास्ट, यहाँ पर कोई एक्शन होगा तो इसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, इसमें हम पास्ट यूज करेंगे। राइट, देखिए जैसे एग्जांपल, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर आई अराइव्ड, यानी मैं पहुंचा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले ही उसने काम खत्म कर लिया था। तो फिनिश्ड होमवर्क फर्स्ट, यानी पहला काम कौन सा किया, होमवर्क पहले किया, तो उसको बताने के लिए हमने हैड फिनिश्ड लगाया, और बाद में पहुंचा तो उसमें हमने अराइव्ड यानी पास्ट सिंपल टेंस लगाया। दूसरा, सेटिंग द सीन फॉर ए पास्ट इवेंट का सीन सेट करने के लिए, द सिटी हैड बीन अंडर सीज फॉर मंथ्स बिफोर दे सरेंडर। ठीक है, यानी वो जब उन्होंने सरेंडर किया उससे पहले काफी दिन तक ये उस पर घेरा डाल रखा था, उन्होंने सिटी को घेराव कर रखा था उसका, तो हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस। कंट्रास्टिंग पास्ट सिचुएशन के लिए, बिफोर सोशल मीडिया पीपल कम्युनिकेटेड डिफरेंटली। ठीक है, जो सोशल मीडिया आने से पहले लोग हैं तो उसको करते उसको अलग तरह से बिहेव करते थे, लेकिन अभी अलग तरह से बिहेव करते हैं। अब की डिफरेंस क्या है इनमें, जो मैंने तीन बात यूज बताया, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, अगर इनको याद कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, जैसे पहले क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट फोकसेस ऑन द कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, यानी इसका प्रेजेंट में भी कनेक्शन होता है, जैसे ये पास्ट में हुआ लेकिन उसका रेलेवेंस प्रेजेंट में भी है। ठीक है, सपोज करो क्या है कि आप कहीं जाते हैं और कहें भाई तो लिफ्ट से जाना है ऊपर, अब तो क्या कहेंगे, भाई लिफ्ट खराब है, हमें स्टेयर यूज करनी पड़ेगी, इसका मतलब खराब पहले हो गई थी एंड स्टिल इट इज नॉट वर्किंग, तो हम क्या कहेंगे, द लिफ्ट हैज गोन आउट ऑफ ऑर्डर, या तो द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन। ठीक है, लेकिन वो ठीक हो गई थी तो हम क्या करेंगे, द लिफ्ट ब्रोक डाउन, यानी नाउ इट इज वर्किंग। और चलो स्टेयर से चलना पड़ेगा, खराब है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, यानी उसका रेलेवेंस प्रेजेंट में है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, द लिफ्ट has broken down। ठीक है, so we have to go, yeah, we have to use stairs। okay, this is the main difference। तो अब आइए पास्ट पर पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। पास्ट सिंपल क्या है, आइसोलेटेड एक्शन, कंप्लीट एक्शन को बताता पास्ट में, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए। लेकिन पास्ट परफेक्ट क्या करता है, शोज द ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन बिटवीन टू पास्ट इवेंट, से दो इवेंट हुए, एक इवेंट ये हुआ, एक इवेंट ये हुआ, ठीक है, ये बाद में हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट, और जो पहले हुआ, ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट। राइट, ये की डिफरेंसेस। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एक एग्जांपल, आई हैव रिटन 3 नॉवेल्स सो फार, यानी अभी तक मैंने कितनी नॉवल लिख लिए,
3 नावल लिख लिए हैं, यानी स्टिल राइटिंग। ठीक है, प्रेजेंट में भी अब और लिखेंगे, लेकिन अब तक कितने 3 पूरे हो गए। वी हैव नेवर बीन टू फ्रांस, यानी कभी हम फ्रांस नहीं गए हैं। ठीक है, कंप्लीटेड एक्शन, विजिटेड, पर लेकिन नो स्पेसिफिक टाइम। दे हैव लर्न मैनी न्यू स्किल्स इन द प्रोग्राम, ये एक्सपीरियंस, किसी का एक्सपीरियंस बताने के लिए इस प्रोग्राम में उन्होंने कई नई स्किल्स सीखी है। ओके, सिंपल पास्ट के एग्जांपल देखिए, द मूवी स्टार्टेड एट 7 PM लास्ट नाइट, यानी कंप्लीट एक्शन स्पेसिफिक टाइम, 7 बजे शुरू हुई थी मूवी। ठीक है, पिछली रात को। आफ्टर वर्क आई वेंट टू द जिम एंड देन मेट ए फ्रेंड फॉर डिनर, यानी जिम कम काम के बाद मैं जिम में गया और उसके बाद अपने फ्रेंड से मिला डिनर के लिए। ओके, तो ये सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स, उसके लिए हमने यूज किया पास्ट सिंपल टेंस। ही यूज टू प्ले द पियानो एवरी डे, वो हर रोज पियानो बजाता था, बट ही डजंट एनी मोर, लेकिन अब नहीं करता। तो उसे डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज टू। पास्ट सिंपल ही है। द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन सेव्ड काउंटलेस लाइव्स। ठीक है, जो इसके जो डिस्कवरी कब हुई, पास्ट में हुई, और उसने सेव किया। तो इसके डिस्कवरी ने, पेंसिलिन की डिस्कवरी ने बहुत सारी जिंदगियों को बचाया, कब, पास्ट में। सी रोट ए लेटर टू हर फ्रेंड्स यस्टरडे, यस्टरडे आ गया तो क्या हमने रोट यूज किया, हैज रिटन नहीं आएगा, कल लिखा था, स्पेसिफिक टाइम आ, सिंगल कंप्लीटेड एक्शन स्पेसिफिक टाइम। अब पास्ट परफेक्ट के एग्जांपल देख लीजिए कुछ। बाय द टाइम आई गोट देयर, उस जिस समय तक मैं पहुंचा वहां पर, द पार्टी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, यानी पार्टी पहले शुरू हो चुकी, यानी पार्टी स्टार्टेड का, उसमें हमने लगाया पास्ट परफेक्ट। और अराइव, ये बाद में का, उसके लिए हमने पास्ट सिंपल टेंस। शी हैड नेवर सीन द ओशियन बिफोर हर ट्रिप टू हवाई, तो हवाई का ट्रिप हुआ, ठीक है, लेकिन तब तक उसने कभी भी ओशियन नहीं देखा था। ओके, तो ये पहले पहले की बात है। सीइंग द ओशियन हैपेंड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, और ट्रिप है और पास्ट सिंपल। फैशन ट्रेंड्स हैड चेंज ड्रामेटिकली बाय द एंड ऑफ द डिकेड, डिकेड के जो पिछला डिकेड उसके एंड तक फैशन ट्रेंड ने, फैशन ट्रेंड ड्रामेटिकली चेंज हो गए थे। ठीक है, ये फीलिंग अनप्रिपेयर्ड आई रियलाइज्ड आई शुड हैव स्टडीड मोर। ठीक है, ये मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ, तो क्या हुआ, फिर मैं क्या, मैं क्या फील किया उसने, अनप्रिपेयर्ड हूँ। तब उसको क्या अनुभव हुआ, क्या उसका एहसास हुआ कि मुझे और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी पास्ट में, यानी जो रियलाइज हो उससे पहले, तो हमने क्या यूज किया, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस एंड देयर आर सम एग्जांपल्स। अगर आप इनको थोड़ा स्टडी करते हैं तो आप कोई भी, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्लोज टेस्ट हो, या आपको यूज करना हो कम्युनिकेशन के अंदर, आपकी गलती नहीं होगी, और इनका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया था, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ठीक है, इसी तरह से ये अगर ये पास्ट टेंस भी आप कभी पक्का कर लेते हैं तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इन एवरी सर्कमस्टांसेस। ओके, देयर विल बी नो डिफिकल्टी एट ऑल, और फ्लुएंसी भी रहेगी, गलतियां भी नहीं होगी, फॉर एग्जाम के लिए भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए औरों का भला हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू मोटिवेट अस। थैंक यू वेरी मच।